हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है और साथ में कंपटीशन का जो लेवल है वो भी बढ़ रहा है और इसके साथ साथ यूजीसी का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो भी बदल रहा है। अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों में, तो यूजीसी ने अपने क्वेश्चन पैटर्न में ड्रास्टिक चेंजेस किए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं और ऐसे चेंजेस हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए भी क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो एग्जाम होने वाला है यूजीसी नेट दिसंबर, इसमें भी ये सेम सेम क्वेश्चन रह सकते हैं। चाहे पेपर वन की बात हो, चाहे फिर पेपर टू की बात हो, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पेपर जो हम लोग 6 क्वेश्चन टाइप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो यूजीसी अभी यूज कर रहा है। तो आप देखिएगा कि इन 6 पैटर्न में से आपका जो पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न जो आप डिस्कस करते हो या फिर जो आप डिटेल में स्टडी करते हो, ठीक है, वो किस किस क्वेश्चन की आप कैसे स्टडी करते हो। तो जाहिर सी बात है, जो अपकमिंग जो मॉक टेस्ट होंगे उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, कौन कौन से क्वेश्चन है स्पेशली हम लोग टारगेट करेंगे यूजीसी नेट, चाहे वो पेपर वन है या पेपर टू इकोनॉमिक्स है, आपके दोनों में ही काम आएगा क्योंकि दोनों में ही लेवल जो है अभी, ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन फॉर्म में मिल रहे हैं। चलिए, यूजीसी नेट की क्वारी आ रही थी, अभी नया बैच हम लोग क्रैश कोर्स इंट्रोड्यूस किया है। अब क्रैश कोर्स क्या है? 1 मंथ की वैलिडिटी, 1 मंथ में कवर कर लेंगे हम लोग पूरा सिलेबस को। क्रैश कोर्स है और उसके साथ साथ जो इसके चार्जेस होंगे वो भी बहुत मिनिमम होंगे, 3000 समथिंग। और टोटल कोर्स आपका वही रहेगा जो एज अ क्रैश कोर्स में हम लोग वही करेंगे जो कंटेंट हम लोग पूरी पूरी वीडियोस में या फिर पूरे सेशन में डिस्कस करते हैं। साथ में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की और इकोनॉमेट्रिक्स की थोड़ा लाइव क्लासेस होंगी और बाकी आपको अपडेटेड लेक्चर्स इसमें प्रोवाइड हो जाएंगे। साथ साथ जो आपकी यूनिट वाइज टेस्ट है वो भी आपको मिल जाएंगे। चलिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको 10 ऑफ अक्टूबर से। अगर आपको विलिंग है, स्टडी करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे क्वेश्चन अपने, ठीक है, पूछ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखो, यूजीसी का जो बहुत पहले से क्वेश्चन पैटर्न चलता आ रहा था 2013 14 15 16 17 तक, बहुत अच्छा ये पैटर्न चला डायरेक्ट क्वेश्चंस का। बहुत अभी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अभी भी आते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, वही आपको आंसर देना है। अगर आपको आता है देन क्लिक करो, 2 नंबर पक्के। अगर नहीं आता तो गैस लगाओ, ठीक है, इसमें चांसेस प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बेसिकली, ये पुराना पैटर्न है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं पूछे जाते, अभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये अभी जून में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन हैं, ठीक है। मेन मकसद हमारा ये है कि जो पैटर्न है उसको समझना। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो पहले भी आते थे और अभी भी आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन से। लेकिन अब जो इनका वेटेज है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। पहले क्या होता है ना, 70% ऐसे ही क्वेश्चन होते थे, लेकिन अब ऐसा पैटर्न का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो रहा है। ये क्वेश्चंस बहुत कम रह गए हैं, अब हार्डली 10 से 15% क्वेश्चन इस टाइप के रह गए हैं 100 में से, ठीक है, 10-15 क्वेश्चन, बाकी सब क्वेश्चन बदल गए हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा जो टाइप है, सब ऑप्शंस टाइप क्वेश्चन। सब ऑप्शंस, ऑप्शन तो 4 है लेकिन उन 4 ऑप्शंस के भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं आगे, सब ऑप्शंस हैं। यूजीसी इस टाइप के क्वेश्चन, गजब के इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यूजीसी मेन अपना जो स्टैंडर्ड है ना, ऐसा रख रहा है जो आईएएस यूपीएससी एग्जामिनेशन में होता है ना, जो वैसा ही रख रहा है। तो मेन बात समझना क्या है, यूजीसी की अगर माइंडसेट को हम समझे तो माइंडसेट यूजीसी का क्लियर है कि बच्चों के नॉलेज को चेक करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन में तो आपको ये है कि तुक्का भी लग सकता है, ठीक है, वो भी सही, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है, लेकिन यहाँ आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी, फिर आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। और इस टाइप के असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोनोलॉजी, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। अब इसमें क्या होता है, ये ऑप्शंस तो हैं आपके पास, इसके बाद भी आपके पास सब ऑप्शंस आ गए, ठीक है, सब ऑप्शंस। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन के ठीक होने की, ठीक है, होती तो है, लेकिन अगर आपको 2-3 पता है, ये है ना, 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में आपको 2-3 भी पता है, तब भी आपका आंसर या सीक्वेंस बन जाता है, ठीक है। ये बात आपको भी पता है क्योंकि इसमें एलिमिनेशन मेथड आप यूज करोगे तो बहुत अच्छे से बन जाता है ये क्वेश्चन। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपकी रियल नॉलेज यहाँ पे चेक हो रही है, क्योंकि आपको ये पांचों की स्टडी आपने अगर की होगी, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर पांचों की स्टडी नहीं की, अगर 3 की भी स्टडी की, तब भी प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन बनने की। लेकिन यूजीसी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ के, है ना, मजे ले रहा है यूजीसी बहुत। तो कैंडिडेट्स को उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करनी पड़ेगी। अब ये वाला समय बिल्कुल नहीं है कि जब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, एमसीक्यू बन गया। नहीं, अब ना सीसीटी बेस्ड आ रहे हैं क्वेश्चंस, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन देखो, ऑप्शन तो है, ठीक है, उसके बाद भी सब ऑप्शंस हैं। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम बात करें, इस बार यूजीसी ने 40 टू 50 क्वेश्चंस डायरेक्ट ये वाले डाले हुए थे। अगर हम बात करें ना, अगर 40 टू 50 नहीं भी होगा तो 35 टू 40 डेफिनेटली, 100 में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। बात यह है कि इनका वेटेज बढ़ गया, अब इस टाइप के क्वेश्चन का वेटेज बढ़ गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम में भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन का वेटेज बड़ा ही मिलेगा, ठीक है। 100% श्योर है कि ये वाला पैटर्न अभी चेंज नहीं होने वाला, ऐसे ही क्वेश्चनिंग आपको मिलेगी। पहले ही माइंडसेट बना लो। पता है क्या होता है, हम लोग माइंडसेट बनाते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न बिल्कुल इजी इजी आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चंस आ जाते हैं इस टाइप के। फिर हम बोलते हैं एग्जाम बहुत लेंथी था और एग्जाम एक्सपेक्टेड नहीं थे ये क्वेश्चंस। पहले ही आप एक्सपेक्टेशन ये बना लो दिसंबर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। माइंडसेट अगर क्लियर है आपका तो वो पैटर्न बहुत ईजी लगेगा आपको। अदरवाइज यही पैटर्न आपको हम लोग सिंपल सोचे गए हैं कि जैसे पीजीटी लेवल का आता है ना ये, उस टाइप का ही आएगा पीजीटी। जैसे क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, इकोनॉमिक डिविडेंड ईयर कब आया, कब किसको किसको बोलते हैं, ठीक है, एनईपी कब आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अब नहीं आने वाले, आएंगे तो बिल्कुल मिनिमम चांसेस हैं, ठीक है। अब आने वाले क्वेश्चंस सीसीटी बेस्ड। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस यूजीसी सबसे ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पहले भी आता था अभी भी आता है स्टेटमेंट वाइज, लेकिन अभी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बढ़ रही है इस टाइप के क्वेश्चन की। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, हाँ जी, स्टेटमेंट आप समझ ही गए होंगे, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। अब इसमें क्या आपकी नॉलेज चेक होती है, इसमें दोनों स्टेटमेंट से आपकी नॉलेज चेक हो रही है कि दोनों स्टेटमेंट में, ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब इसमें भी, हालांकि इसमें भी एलिमिनेशन मेथड यूज होता है, ठीक है। तो चांसेस अगर बढ़ जाते हैं, अगर आपको एक स्टेटमेंट भी पता है, बस 50% क्वेश्चन बन गया आपका, तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्वेश्चन की सही होने की बढ़ जाती है। बस शर्त ये है कि दोनों स्टेटमेंट का आपको ज्ञान होना जरूरी है। हालांकि ये असर्शन रीजनिंग से ये इजी रहता है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट होते हैं, आपको ट्रू फॉल्स क्या है वो बताना है ना। हालांकि ये इसमें असर्शन रीजनिंग नहीं है, उस वो भी डिस्कस करेंगे आगे। चलिए, तो तीसरा पैटर्न होगा ये स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। नेक्स्ट पैटर्न देखो क्या है क्वेश्चन का, असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन जो होते हैं, डीप नॉलेज रिक्वायर्ड रहती है कॉन्सेप्ट की। अब इसमें पूछेगा क्या, एक तो असर्शन देगा, असर्शन क्या होता है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट देगा कि दैट 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 दैट, एक स्टेटमेंट देगा, फिर उसी का ही रीजन लिखेगा, ठीक है, कि इसका ये रीजन है, ठीक। सो अगर हम बात करें, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, फिर उसके बाद वो लिख देगा रीजन कि इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो अब इसमें आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दोनों करेक्ट नहीं है, या दोनों करेक्ट हैं, एक जो उसका रीजन है एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। अब ये क्या बात हुई, तो क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में पहले भी आता था, अभी भी आएगा ही आएगा, सेशन रीजन। अब यहाँ पे आपकी नॉलेज देखी जाती है, और बहुत टाइम ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रहते हैं ना, तो असेशन रीजनिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड कहने का मतलब है कि ठीक है, आपका ज्यादा टेंशन में नहीं हो, टेंशन में रहोगे एग्जाम में तो असेशन रीजनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, ठीक है। अभी तक अगर आप रिलैक्स माइंड से करते हो, तो जो आपको पहले इंडिकेशन करता है ना, माइंड में एक साइकोलॉजी बन जाती है कि जो माइंड में पहले इंडिकेट किया है हमारे कॉन्शियस माइंड में या सब कॉन्शियस माइंड में, वो आंसर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है सही होने की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो असर्शन रीजनिंग ऐसा है जो आएगा ही आएगा पेपर वन में भी, पेपर टू में भी, है ना। नेक्स्ट देखो पैटर्न कौन सा है, मैच लिस्ट वन लिस्ट टू। सबसे इजी अगर कोई है क्वेश्चन तो ये है। इजी क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है तो एक या दो भी मैच करता है, तो आप डायरेक्टली पेयर बना लेते हो कि ये वाला जो ऑप्शन है करेक्ट है ना, है इजी है ना ये वाला। लेकिन बात ये है, इसमें भी क्वेश्चन ये है, आजकल वो ऐसे से क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि जिसमें दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल लगभग लगभग सेम सेम हो जाते हैं, मतलब दो जो ऑप्शन है ना ये सेम सेम ही हो जाते हैं लगभग। जैसे ये देखो यहाँ पे फर्स्ट थर्ड फोर्थ के, अब फर्स्ट फर्स्ट दिया हुआ लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि एक या दो ऑप्शन, ठीक है, एंड तक बिल्कुल मैच कर जाता है, एक एक ही चेंज रहता है उसमें, बाकी उसमें कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा। बाकी ये ऐसा क्वेश्चन है जिसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की भी ज्यादा है। नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये प्यारे प्यारे से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पहले भी आते थे अभी भी आएंगे। नेक्स्ट पैटर्न देखो क्या है,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बहुत ही प्यारा सा, या फिर बहुत ही, आप बात जितना भी आप ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी अगर कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी बेटर है कि आप ऑनलाइन ही करो, क्योंकि वहां आपको फेस करना है सीबीटी बेस्ड, है ना, तो आपको कंप्यूटर पे टेस्ट देना है। और अगर आप बुक से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, आरसी कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है वहां बुक नहीं होगी, वहां होगा कंप्यूटर। तो एक बात इतना था बेसिक है, जितनी आप ऑनलाइन ज्यादा तैयारी करोगे एसेशन रीजनिंग की, उतना ही आपका ये चीज, ठीक है, क्लियर होती रहेगी। आउट ऑफ द बॉक्स ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कितने क्वेश्चन आने हैं यहाँ से, ठीक है, आने ही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से टोटल आने हैं 15 क्वेश्चंस। श्योर है कि 15 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे 150 में से, है ना। 10% वेटेज किसका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। 10% वेटेज किसी का होता है कि क्वेश्चन का हमें पक्का पता है कि ये आएगा ही आएगा। तो 15 क्वेश्चंस में से अगर 13 भी आपके करेक्ट है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है आपकी घर पे, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चाहे आप ऑनलाइन अटेम्प्ट करिए, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। इसका भी एक तरीका आपका ये है, सिंपल सा तरीका, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पहले उसके ना आप एक बार स्किप करके या फिर नेक्स्ट करके एक बार क्वेश्चंस देख लो, अगर पॉसिबल है तो क्वेश्चंस एक बार देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद पैरा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमने बुकलेट में ऐसे ब्लैक निशान लगा दिया और नीचे फिर हमें क्वेश्चंस देखे पढ़ लिया, नहीं। इतना डिस्टर्बेंस है आरसी में, क्योंकि आपको नेक्स्ट स्क्रीन में जाना है, फिर वापस आना है, फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है, फिर पैरा पढ़ो, बहुत प्रॉब्लम है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितना इजी दिखता है उतना इजी नहीं होता, इस बात को माइंड में बिठा लेना। लेकिन क्या करें, कितना क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आएंगे पेपर 2 में और 5 क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 में। सो कुल मिला के ये 6 टाइप के क्वेश्चन पेपर ऐसे हैं जो आना ही आना है, 6 पैटर्न, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन से पैटर्न ऐसे हैं जिसपे आपको कॉम्प्लिकेटेड, जो आपको लगता है जिसमें आप फंसते हो, जिसमें आपकी वेटेज थोड़ा कम रहती है करेक्ट आंसर होने की, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करिए। बाकी ये 6 टाइप के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। क्रोनोलॉजी और सीक्वेंस वाइज भी यही इसी का ही पार्ट है। चलिए, तो ये एक एनालिसिस था क्वेश्चन पैटर्न के जो चेंज हो रहा है उस पे, स्पेशली यूजीसी नेट पे। बाकी हम लोग अब हर वीकली ट्राई करेंगे कि नए नए कॉन्सेप्ट जो यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है उसको, ठीक है, डिस्कस करने की, क्योंकि एग्जाम की डेट्स फॉर्म फिल आपने कर लिया होगा या अब करने वाले होंगे, और डेट बहुत नजदीक है। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल डाउन डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्विज वगैरह वहां भी हम डालते रहते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।